रूत की किताब का 6वां भाग प्रचार कर रहा हूं। और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम लोगों को परमेश्वर इतनी मर्म बाइबल से हमें निकाल कर देता है। जब रूत की किताब में आप देखेंगे तो सिर्फ 4 ही चैप्टर है और आखिरी चैप्टर में हम लोग अभी बैठे हैं, जिसमें हो सके तो अगर एक और हफ्ता हम लोग रूत में बिता सकते हैं। कुछ और बातें हैं रूत के बारे में, और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस रूत की कहानी सुनकर जो लोग बाहर के लोग जो यूट्यूब में सुनते हैं वो बहुत अचंभित होते हैं। बोले पास्टर, रूत की किताब इतना मतलब भेद भरी किताब है, ये हमने सोचा तक नहीं। इस छोटी सी किताब को प्रभु ने बाइबल के अंदर रखा है। 2 ही किताबें जो औरतों के नाम पे है, एक है रूत और दूसरा है एस्तर। एस्तर जो है वो यहूदियों की गुलामी से उनको छुटकारा देने का एक अच्छा नमूना है, और रूत जो है हमें पाप से छुटकारा देने का एक अच्छा नमूना है। पाप से छुटकारा, मनुष्य जाति जो गुलाम बनकर चले गए उनको प्रभु कैसे अनंत काल जीवन में लेके आता है। इज अ प्लान ऑफ सल्वेशन। यह उद्धार का एक बहुत अच्छा योजना है। इस किताब के अंदर खुदावन ने बहुत सारी मर्म को रखा है। सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आखिर में प्रचार कर रहा हूं, वो है विदाउट लॉ यू कैनॉट अटेन ग्रेस। व्यवस्था के बिना तुम अनुग्रह तक पहुंच नहीं सकते। व्यवस्था की बहुत जरूरत है, व्यवस्था के बाद आप पर अनुग्रह होता है। जैसे आज ये बच्चे का नाम इन्होंने अनुग्रह सुना, बहुत अच्छा नाम है। सो ये अनुग्रह जो है खुदा ने हम पर किया है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर प्रभु का अनुग्रह ना होता तो हम लोग के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। पर अनुग्रह को पाने के लिए व्यवस्था में आना बहुत जरूरी है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था आपको पकड़ने वाला एक कानून है। अभी गवर्नमेंट ने नए कानून निकाले हैं, अगर आपने गलत जगह पार्किंग करी तो 15,000 रुपया फाइन है। और जो चीज पहले 1,000 रुपए थे वो अभी सीधे 10,000 कर दिए। मतलब बढ़ने का बढ़ावा का जो है, मुझे लगता है कि ये हद हो गई, इससे और क्या बढ़ेगा आगे। तो इतनी बड़ी जुर्माना आपके ऊपर लगा दिया गया है। अब इस जुर्माने से बचने के लिए आपको पैसे देने होंगे, दंड भरने होंगे। खैर, आज आपने एक गाड़ी को छुड़ाने के लिए 15,000 रुपये भर दिए, गाड़ी छुड़ा लिया, आपके पास पैसा है, आप भर दिए, छुड़ा लिए। लेकिन मान लो कि हम सब पाप में पकड़े गए, अब जुर्माना कौन देगा? जामीन कौन देगा? गाड़ी छुड़ाने के लिए पैसे काबिल है, हो गया, लेकिन मैं जिस हालात में पाप में मैं जन्मा, उसका प्रायश्चित, उसका बलिदान, बाइबल कहती है, पढ़िए इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 4 वचन। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 4। क्योंकि यह अनहोना है कि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को धोए। इट्स इम्पॉसिबल। आज आप हर एक मजहब और धर्म में बलिदान को देख सकते हैं। हम लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस को भी अपने देश में देखते हैं। पता है आपको, बच्चे चोरी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं? इन बच्चों को ले जाकर बलिदान दिया जाता है। और यह बात याद रखना, ये जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, बड़े बड़े जो स्कीम बनते हैं, वहां पर बलिदान दिया जाता है। शैतान उनके कामों को कामयाब करने के लिए उसको बलिदान की जरूरत है और वो सक्सेस होता है। इसीलिए जो बच्चे यहाँ पर गायब हो जाते हैं, इन बच्चों को पता नहीं लगता कहाँ चले गए। फिर अगर आप, हमारे देश में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप अखबारों में पढ़ सकते हैं।
अभी इस हफ्ते के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐसी न्यूज़ आई कि 8वें या 11वें माले से बच्चे को फेंक दिया बाहर। वो बेचारा 11वें माले से नीचे गिरा रोड पे, फेंका उनके अजी। क्यों? बोले हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बाबा ने बोला बच्चे का बलिदान दे दो, कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए बच्चे फेंक दिए। लोगों को बताया जा रहा है बलिदान देने से तुमको कर्ज मुक्त होगा, तुम्हारे ऊपर जो शनि आया है वो शनि दूर होगा। अर्पण बलिदान तो अनहोना है कि पाप का क्षमा बकरे और बैल के खून से, फिर पाप की क्षमा हो किसके खून से? इंसान के पाप की क्षमा के लिए इंसान का बलिदान चाहिए, यही व्यवस्था मांगता है। और ऐसा कोई लायक नहीं जो आपके और मेरे लिए बलिदान हो, क्योंकि हम सब का जन्म पाप में हुआ है, हम सब में पाप समाया गया है। तो फिर एक निर्दोष व्यक्ति की जरूरत है जिसमें पाप नहीं हो। इसीलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना की पहली अध्याय उसका 13 वचन पढ़ के देखिए, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से परंतु आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। आप और हम लहू की इच्छा, शरीर की इच्छा से माँ बाप के संबंध में पैदा हुए, लेकिन यीशु ऐसा पैदा नहीं हुआ। यीशु के बारे में क्या लिखा है? ना तो लहू से ना वो शरीर की इच्छा से परंतु वो आत्मा से जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जैसे आप और हम या आम आदमियों की तरह नहीं, परंतु उसका एक अलौकिक जन्म है, सुपर नेचुरल बर्थ कहते हैं उसे। और ये बात शोभा नहीं देती कि हवा से बच्चा पैदा हो जाए या धरती से बच्चा पैदा हो जाए या अग्नि से बच्चा पैदा हो जाए। खुदा उसी तरीके को इस्तेमाल करता है जो तरीके से आप और हम पैदा हुए। एक माँ का गोद में आकर 9 महीना रहकर वो ये धरती में आता है। वो ना लहू से ना शरीर की इच्छा से परंतु आत्मा से जन्मा है। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह और अवतारों के तरह नहीं है, उसका एक विशेष जन्म है। और ये जन्म इसीलिए धरती पर हुआ कि आप और हम उसके लहू पर यदि विश्वास करते हैं तो हमें पाप से छुटकारा मिलता है। जामीनदार कौन ठहरा? जो लायक नहीं थे, जो काबिल नहीं थे, जिसका दाम हम चुका नहीं सकते थे, वो खुदावन यीशु ने हमारे लिए चुकाया। ये रूत की किताब हमें बताता है कि व्यवस्था कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए रूत की किताब में जाकर हम देखेंगे कि व्यवस्था कहां कहां पूरा होता है। पढ़िए रूत की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन। नओमी के पिता एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रुत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसीलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। ये बात हम जानते हैं कि ये मोआबी लड़की है। जब एलीमेलेक बैतलहम छोड़कर मोआब देश में गया, वहां वो मर गया। उसके 2 बेटे थे, महलोन और किल्योन, ये दोनों भी मर गए। और ये दोनों बेटों ने मोआबी लड़कियां ब्याह करी थी, ये दोनों लड़कियां विधवा हो गए। अब नओमी इन दोनों विधवा लड़की लोग को लेके क्या करेगी? खुद आप भी वो बूढ़ी है, पति भी मर गया। तो ये दोनों बहुओं से कहती है कि तुम चले जाओ अपने घर, अब मुझसे तुम्हें कोई सहायता मदद नहीं मिलेगी। तो ओरपा जो है बड़ी बहू, वो चली गई, लेकिन रूत जो है छोटी बहू बोली, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, जहां तू रहे वहां मैं रहूंगा, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बहुत बढ़िया चीज है। तेरा खुदा मतलब मेरा पहला दूसरा खुदा था। मैं जब मोआब में था तो मेरे दूसरे देवी देवताओं की उपासना में थी, अन्य जाति के हालात में थी। सो तेरा खुदा मेरा खुदा। यहां पर रूत ने इस बात को अच्छे से जान लिया था, क्योंकि हमने खुदा को कबूल नहीं की, इसीलिए हमारे पति मर गए।
खुदावन ने एलीमेलेक को इसलिए मारा कि उसने खुदा पर विश्वास नहीं किया। उन दोनों बेटों को इसलिए मारा कि वो दोनों बेटे मोआबी लड़कियां लेकर मोआब की तरह जीने लगे। और हमारा प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो जब चाहता है देखता है आपको, नहीं तो फिर वो लगाम जब खींचे तो आपको दर्द होगा। तो जब तक छूट है आप अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन जब उसने लगाम खींच ली तो आपको पता चलेगा खुदावन बाइबल में लिखा है जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। और ये रूत के साथ चली आ गई। अब जब ये बैतलहम आए तो नओमी ने अपना नाम बदल दिया। नओमी का मतलब है खुशबूदार, और उसने अपना नाम मारा रख दिया। मारा का मतलब है कड़वाहट। तो जब लोग देखे अरे नओमी आ गई, नओमी कहाँ है तेरा पति, तेरे बेटे बच्चे? बोले परमेश्वर ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे पति मर गए, मेरे दोनों बेटे मर गए, मैं खाली हाथ आया, यहां से मैं भर के गया था, मैं खाली हाथ आया। इसीलिए अब मुझे नवमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब मेरा जीवन कड़वाहट हो गई। जाने के समय मेरा जीवन खुशहाली था, मेरा पति था, मेरे बेटे थे, लेकिन आने के टाइम में खाली हाथ आया। अब यहां पर भी मेरा कुछ नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ बेच के चला गया था। तो उसके साथ एक लड़की है, बोले ये मेरी बहू है जो जाना नहीं चाहती हो, मेरे साथ आई। आप सोचिए, ना घर ना दार ना खेती ना बाड़ी ना नौकरी, कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों आकर शहर में बसे हैं, अब इनको रोज को खाना चाहिए। तब रुत कहती है नओमी से कि मैं जा रही हूं किसी खेत में बीनने के लिए। और नओमी बोला जा मजदूरी मिले, क्योंकि खाना तो खाना है। और सास को घर में रखकर बहू जा रही है खेत में काम करने। अभी खेत में काम करने जो है वो नौकरी नहीं मांग रही है, परंतु परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा था कि जब तुम खेत काटोगे तो अपने हाथ से जो गिर जाए उसे उठाना मत, वो गरीबों के लिए छोड़ दो। पढ़िए लेवियों की किताब, उसका 19 अध्याय 10 और 11 वचन। और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब तू खेत में काटे या अपनी दाख की बारी में अंगूर के गुच्छे तोड़े और तेरे हाथ से गिर जाए तो उनको मत उठाना, वो परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। परमेश्वर ने व्यवस्था बना के रखा था। हमारा संदेश का शीर्षक क्या है? व्यवस्था के बिना हम अनुग्रह तक नहीं आ सकते। व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। व्यवस्था आपको पकड़ती है, जेल में डालती है, तब एक जामीनदार खड़ा होता है, वही अनुग्रह होता है। अगर कोई बोले मुझे नहीं छुड़ाना है आपको, तो आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है, कोई अनुग्रह नहीं कर रहा है। सो व्यवस्था में आप पकड़े जाते हैं, अनुग्रह आपको छुटकारा देता है। तो व्यवस्था के बिना अनुग्रह अधूरा है। अधूरा इन द सेंस व्यवस्था की कोई गिनती ही नहीं होती। जब ये बात छप गई कि 500 के नकली नोट आए हैं, तो लोग असली को भी देख देख के लेते हैं, क्योंकि पता चला नकली आया है। नकली जब तक नहीं आता तब तक असली का महत्व नहीं मालूम पड़ती। आपकी बात समझ में आ रही है? आप जाइए बैंकों में 500 रुपये डिपॉजिट करिए, वो मशीन में डालता है, देखता है सारे नोट असली है क्या। वो मशीन तो अभी इतना शाना बन गया है, आदमी से भी उसमें पेंसिल से लिखा हुआ वो भी नोट को वापस कर देता है, क्योंकि मोदी साहब ने बोला नोट में कोई लिखना नहीं। तो मशीन को ऐसा सिखा के रखा है कि जो भी लिखा होगा नोट वापस कर देना, और वो नोट वापस कर देता है, नहीं चलता। और असली नोट है नकली नोट है देख कर लेते हैं लोग। अच्छा, आपको जब लोग देते हैं, आप कौन सा मशीन से देख के लेते हैं? आप तो विश्वास से ले लेते हैं, लेकिन बैंक वाला विश्वास नहीं करता आपके ऊपर। वो तो असली होगा तो ही लेगा। अब जब पता चला कि अब 100 के नोट को और 10 के नोट को और 50 के नोट को कोई नहीं देखता। देखा आपने कोई 100 का नोट को ऊपर नीचे देख रहा है? क्योंकि उसका नकली नहीं आया है, 500 का नकली आया है। जिसका नकली आया है वहां असली की महत्व बढ़ जाती है। वैसे जब तक कानून ना हो तो फिर आप अपनी मनमानी करेंगे। ठीक दूसरे महीने के 1 दिन पहले आके मीटर वाला लाइट काट के जाता है।
दूसरे बिल आने के एक दिन पहला, कल आखिरी दिन है, आज आके पहला बिल काट के चला जाता है। अगर मान लो वो बिल काटने नहीं आएगा, आप साल भर जाएंगे नहीं बिल भरने। वो कटिंग करने आता ना, उसके डर से तारीख के पहले जाके बिल भरना। ऊपर से अगर 10 तारीख की हो तो वहाँ लिखा होता है 9 तारीख तक भरेंगे तो 20 रुपया कमी। वो 20 रुपया बचाने के लिए भी हम लोग एक दिन पहले जाके बिल भरते हैं। है या नहीं भाई? दंड नहीं भरना है हमको। क्यों दंड नहीं भरना है? क्योंकि कानून आया है। अब कानून क्या करता है? आपको मजबूर करता है समय से पहले जाके काम कर ले। उसी को बोलते हैं अनुग्रह। अगर व्यवस्था ना होता तो अब रूत जो काम करने को जा रही है, वहां पहले से एक व्यवस्था बना हुआ है। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। ये लोग अभी बेतलेहम को आए हैं। किधर आए हैं? बेतलेहम खुदा का शहर है, जहां खुदावन अपना नाम को रखा था। वो शहर आज भी व्यवस्था में चल रही है। सो खेत काटने वाले खेत काटते जाएं, और जो हाथ से चुक कर गिरे उसे उठाना नहीं। वो गरीबों के लिए, परदेशियों के लिए हमारा परमेश्वर दयालु है। उसने जब नियम बनाया तो इन गरीबों के लिए एक नियम बना के रखा। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास खेत नहीं है, वो क्या खाएंगे? तो अमीर लोगों को उसने बोला कि तुम्हारे हाथ से जो गिरे उसको उठाना नहीं। मान लो तुम अंगूर के गुच्छे काट रहे हो और हाथ से फिसल गए, नीचे गिर गए, उसको उठाना नहीं। प्रभु बोलता अगर उसको उठाया तो मेरा आशीष नहीं मिलेगा। उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो किसके लिए छोड़े? वो उन गरीबों के लिए जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास दाग की बारी नहीं है, वो आकर उसको लेकर खा सकते हैं। क्या नियम और व्यवस्था बनाया खुदा ने। हालेलुया। आज भले हमारे देश में जो है व्यवस्था और कानून चल रही है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लें कि जब हमारे देश को अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, ब्रिटिश लोग, और आप सबको मालूम है कि ब्रिटिश वो बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और सारे दुनिया की प्रोटेस्टेंट का जो कैपिटल है, जो महान है, वो ब्रिटेन माना जाता है, इंग्लैंड की रानी। क्योंकि किंग जेम्स वर्जन के ट्रांसलेशन करने इंग्लैंड का राजा किंग जेम्स वर्जन ने उसकी ट्रांसलेशन की। वो एक विश्वासी देश है। सो उन्होंने जाने के टाइम पे अपने देश में चर्चिल नाम का जो आदमी था, ब्रिटिशर, वो अपने देश के ऊपर राज्य करता था। उसने हमारे हिंदुस्तानी लोग को देखकर क्या कहा? अगर इनको कानून बना के नहीं देंगे तो ये कल हवा और पानी पर भी टैक्स लगाएंगे। आजादी के दिन चर्चिल ने ये बात को बोल के गया था, और आज वो हो गया। पानी की टैक्स लग गई, बारिश वो मुफ्त में दे रहा है, टैक्स ये ले रहे हैं। उसने बोला था ये हवा पे भी टैक्स लगा देंगे। तो उन्होंने बोला आप आपका देश कैसा चलाएंगे, कैसा चलाना चाहते हैं, आप कानून बनाओ। उस समय में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ आदमी था अंबेडकर साहब, जो बैचलर, वो वकील का सबसे ऊंचा पढ़ाई कर रहा था। तो उसके हाथ में दिया गया कि तुम कानून बनाओ देश का, और हमें बताओ कि तुम ये देश कैसे चलाओगे। तब अंबेडकर जी ने बैठकर कानून बनाया। किसके कानून बनाया? जो ब्रिटिश लोग के कानून है, उसी ब्रिटिश लोग का कानून कहाँ से बना? बाइबल से बना। और अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया वो बाइबल से निकाल कर कानून बनाया। ये जो कानून है, व्यवस्था है, ये बाइबल से आपको मिलती है। लॉ जिसको बोलते हैं। बाकी कोई भी किताब में आपको लॉ नहीं मिलता है। बाकी कोई धर्मशास्त्र व्यवस्था नहीं सिखाती है। व्यवस्था सिर्फ आपको बाइबल में मिलता है। बाइबल में लिखा है कि आपने जब तक पहली पत्नी मर ना जाए तब तक शादी ना करना, ये व्यवस्था लिखा है। दूसरे मजहबों में 3 शादी, 4 शादी, 9 शादी तक कर सकते हैं, उधर व्यवस्था नहीं है। बात आपकी समझ में आ रही है? व्यवस्था सिर्फ आपको बाइबल से प्राप्त होती है। कानून जिसको खुदावन कहता है, अगर कोई गरीब है तो उसका भी पेट भरे, ये खुदा ने व्यवस्था में बना के रखा है कि अमीरों से आज्ञा दी। जब नेहमाया दीवार बनाने का टाइम था, उस समय में लोग कैसे जाके दीवार बनाएंगे, अपने अपने काम और मजदूरी में लगे थे।
तो नेहमाया ने सोचा, जाकर सब यहूदी अमीरों से मिलाओ, और उसने बोला जितना ब्याज का पैसा तुम दिए हो माफ कर देना, कोई ब्याज नहीं लेना। अगर किसी का घर वगैरह तुम्हारे पास गिरवी रखा है तो उसको वापस लौटा दो, क्योंकि मुझे दीवार बांधना है, मुझे मजदूर लोग चाहिए। अगर मजदूर को तुम गुलाम बना के रखोगे तो दीवार कौन बांधेगा? तब सारे यहूदी लोगों ने, जो अमीर लोग थे, उन्होंने अपना ब्याज छोड़ दी, जिनका जिनका गिरवी था वो वापस कर दिए। तब लोग जाकर नेहमाया के साथ दीवार बांधने को खड़े हो गए, और 52 दिन में उन्होंने दीवार को खड़ा कर दिया। अब नेहमाया बोल रहे चलो यार दीवार बांधने, वो कहते कहां से साहब जाएंगे, महीने को ब्याज देना है, दीवार बांधेगा तो पगार कौन देगा, फिर ब्याज कौन देगा? तो नेहमाया ने बोला मैं तुम्हारे ब्याज वाले से बात करता हूं, बोले इनका ब्याज माफ कर दो ताकि ये दीवार बनाए। बोलो हालेलुया। सो खुदावन ने व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था के अंदर सबके लिए एक स्थान बना के रखा था। आगे पढ़िए आप अनुवाद की किताब, उसका 24 अध्याय और उसका 19 वचन। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसीलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू खेत में जाए, खलियान को काटे, तो इस बात से ध्यान रखना जो तेरे हाथ से गिर जाए वो किसको देना? स्ट्रेंजर्स, मुसाफिर, फादरलेस, अनाथों को, जिनका बाप नहीं है, माँ नहीं है, जिन बच्चों के अनाथ है। और एंड इट शैल बी फॉर द विडोज, विधवाओं को। एंड दैट द लॉर्ड दाई गॉड मे ब्लेस दी इन ऑल द वर्क इन दाई हैंड्स। तो विधवाओं की सुधि ले, अनाथों की सुधि ले, जो गरीब है उनकी सुधि ले, खुदावन तेरी सुधि लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो अगर तू इनकी सुधि नहीं लेगा, खुदावन भी तेरी सुधि नहीं लेगा। हम लोग ट्रेनों में, रास्ते में, प्लेटफॉर्म में देखते हैं लोग भीख मांगते हैं। खैर वो भीख मांग के कितना जमा किया वो उसके ऊपर है, लेकिन जब तेरे सामने कोई लाचार आकर खड़ा है तो उसको देना ये तेरा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है? कभी कभी हम ट्रेनों में देखते हैं बड़ा आदमी, वो यू माला जप रहा है बैठकर, बहुत धार्मिकता, लंबी दाढ़ी है और बहुत नमाजी है, और जब गरीब कोई भिखारी भीख, चल चल आगे चल, चल। एक सेकंड में तुम्हारा माला जपना, तुम्हारा धार्मिकता सब खत्म कर दिए तुमने। जब एक गरीब बच्चा आकर तुमसे मांगता है, अगर वो बच्चे का अच्छा हालात होता वो क्यों भीख मांगता? उसके माँ बाप अच्छे पढ़ लिख कर तो वो भी स्कूल जाता, उसके दिल में इच्छा नहीं है स्कूल जाने का। नहीं, लाचारी है, फादरलेस है, भीख मांग रहा है, तुमसे जो देन पड़ता है दो। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों का ट्रेन के अंदर बड़ी बेइज्जती करी है। आपको मालूम है वो डमरू लेके बजाने आते हैं और वो बच्चा उधर कुलंटी खा के कुछ खेल दिखा के पैसा मांगता है। तो जब वो बजाता था, इधर बंदा अच्छा सोए ले, उसको नींद खराब हो गया, वो ऊपर उठ के डांट मारता है, चल उधर बंद कर आवाज। नींद खराब हो गई, और बेचारा वो जो बजा रहा है, गा रहा है, वो पेट को भूख लगी है उसको, इसके लिए वो बजा रहा है, खा रहा है। इसकी नींद खराब हो गई, पेट भर के बिरयानी खा के सो रहा है, इसकी नींद खराब हो गई, लेकिन बेचारा वो एक वक्त के लिए तड़प रहा है। जब वो ऐसा बोलता ना, चल उठ भाग, और मैं अगर वहां हो तो मैं बोला, इधर आपको यकीन हो ना हो, मैं 50 रुपए का नोट निकाल के देता हूं, पूरी बोगी का पैसा मैं अकेला दे रहा हूं, जा तो अभी जा दूसरे बोगी में जाके बजा। और जिसने नींद से उठकर जो डांट मारा ना, उधर जा, उसका शक्ल देखने लायक होता है। जब आप 50 रुपए दे दे उसको, तब आप उसकी शक्ल देखो, आपको एक खुशी महसूस होगी अपने आपे में, क्योंकि वचन में लिखा है, गौर गरीबों का तू ख्याल रख, तेरा खुदा तेरा ख्याल रखेगा। बोलो हालेलुया। कभी भी किसी भी, यही तो विश्वासी की पहचान है। अगर आपको कोई अंधा नजर आए, रोड पर टटोल रहा है रास्ते के लिए, उसका लकड़ी पकड़ो, उसको बोलो कहाँ जाना है आपको भाई, रोड क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करके छोड़ो, 2 मिनट निकाल लो उसके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी घायल रहने दो तुम्हें, 2 मिनट निकाल लो उसको, वहां छोड़ो, खुदा देखता है
और प्रभु बोलता है मैं तुझ पर आशीष दूंगा, अगर तू ये करता है तो मैं तुझ पर दया करूंगा। तो हमें ये परवाह नहीं वो कौन सा जात का है, कौन सा धर्म का है, वो क्या है, उससे परवाह नहीं। हम जानते हैं वो इंसान है हमारी तरह। एक मनुष्यत्वता आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, यही बाइबल सिखाता है। प्रभु ने ये नहीं बोला कोई विश्वासी माँ बाप नहीं रहेगा तो उनको ही खाली देना, नहीं। प्रभु बोला कोई भी अनाथ हो उसको अपने खेत में आकर बीनने को दे देना। बोलो हालेलुया। और ट्रेन में आपको तो मालूम है अधिकतर, मैं ट्रेन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी ट्रेन में चली गई, सफर में चली गई, तो मेरे को सफर का बहुत अनुभव है। कभी कभी छक्के लोग आते है नहीं, और उसको लोग आशीर्वाद देते, सर के हाथ रखते, देते लेते। तो जब मैं बाइबल पढ़ते रहता हूँ ना, मैसेज बनाते रहता हूँ, मेरे को देखते हो लोग, मेरे से मांगते नहीं हो। और उनमें जो बड़ा रहता है ना, वो आगे जाके दूसरे को बोलते हैं, वो ज़्यादा करके आपको मद्रासी लोग ही बात करते रहेंगे, वो उसको बोलते हैं मद्रासी में, उससे मत मांग, ऐसा बोलते हो लोग। मैं सुनता हूँ, मतलब बोलते उसको डिस्टर्ब मत करना। लेकिन जब मैं उनको देख लूँ तो मैं 10 रुपया निकाल के उनको बुला के देता हूँ। लो, क्यों? क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं देता, उनको कोई घर में काम पे नहीं रखता, उनका पेट कैसा भरेगा? आप दूसरे एक अच्छे हाथ पैर बने हुए भिखारी को मत देखिए, नहीं दिए चलेगा, लेकिन जो लाचारी है उसको देखो, आप दो। खुदावन कहता है अगर तेरी नजर पर दृष्टि होगी तो मेरी दृष्टि तुझ पर होगी। बोलो हालेलुया। आगे हम लोग जाएंगे बाइबल के अंदर। जब भी बोआज जाकर रूत के विषय में उस मैदान में गेट के पास बैठकर 10 पूर्वजों को बुलाकर कहता है, भाई हमारी बहन भाई की औरत आई है नवमी, भाई मर गया है, उसका घर जमीन जायदाद सब वो यहाँ पर गिरवी रख के चली गई है, तो मैं छुड़ाना चाहता हूं आप सब लोग के गवाह के सामने। और मैं अगर इससे कोई निकट कुटुंबी है तो आप छुड़ाइए। तो एक और निकट कुटुंबी था, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं छुड़ाना चाहता, मैं जमीन जायदाद घर मांगता तो छुड़ाता हूं, लेकिन रूत के साथ मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जायदाद मैं उसको नहीं बांट सकता हूं, मैं उसको छुड़ा के दे सकता हूं। कहने का मतलब जब रूत को अगर बच्चा हो जाए तो वो भी बच्चा इसके साथ संपत्ति का अधिकार बन जाएगा, और ये कहते हैं कि उतना मैं नहीं कर सकता हूं। सो बोआज धनी था बहुत, बोआज अपना संपत्ति बांट सकता है, इसीलिए बोआज ने बोला कि ठीक है मैं बांटता हूं, मैं नवमी को छुड़ाता हूं, उसका जमीन खेत सब छुड़ाता हूं, और उसको रूत से भी मैं शादी करता हूं, और उसका मेरा भाई का वंशावली बने रहे उसके लिए मैं प्रयास करता हूं। अभी आप फिर आइए, अगर व्यवस्था नहीं होता तो बोआज ये क्यों करता? अब बाइबल कहती है, पढ़िए गिनती की किताब नंबर 27 अध्याय उसका 11 वचन। और यदि उसके चाचा भी हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकार हो। इस इज़राइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। बस अगर उसका पति मर गया हो या वो लाचार हो गया हो और तुझ में ताकत है उसे छुड़ाने के लिए, तो तू उसको छुड़ा कर रख, ताकि उसका घर वंशावली बना रहेगा। अगर एक सरलता में आपको मैं बताने जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो रिटायर होता है, उसको पेंशन चालू होता है, फिर वो मरने के बाद उसका पत्नी को पेंशन मिलती है। तो ये पेंशन स्कीम जो है ना, ये बाइबल से निकला हुआ स्कीम है। बोलिए हालेलुया। अगर वो मर जाए तो तू क्या करना, उसका घर छुड़ा के देना। उसका पति मर गया, वो कैसी जिएगी, वो कहाँ जाएगी? तो भाई को बोलता है कि तू हो सके तो उससे शादी भी कर ले और अपना भाई का वंशावली को तो बनाए रख। तो प्रभु बोलता है कि पेंशन स्कीम प्रभु ने चालू किया, आज जिसको गवर्नमेंट चला रही है। अभी तो मोदी सरकार पेंशन भी बंद कर रही है। अब गवर्नमेंट सारे खाते बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। क्यों ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? क्यों रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट लोग को पेंशन नहीं दिया जाता। नौकरी किया उस दिन से अपना पगार लो, हाथ सफाई करके चले जाओ। लोग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए क्यों पड़े रहते हैं? एक तो उधर कामकाज नहीं होता, दूसरा बात रिटायर होने के बाद जिंदगी भर लोग खिलाते हैं, और तीसरी बात मरने के बाद अपने पत्नी को भी वो लोग खिलाते हैं। इसीलिए लोग गवर्नमेंट की नौकरी को लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख दो, और गवर्नमेंट की नौकरी भले झाड़ू मारने का काम मिले, लेकिन गवर्नमेंट का नौकरी मिलता है। कारण यह है कि वहां सुविधाएं हैं,
ये सुविधा बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, जिसने बोला कि वो मरने के बाद उसकी पत्नी को तू संभालना है। यही तो गवर्नमेंट करती है कि तुम अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो तुम्हारे मरने के बाद। हमारे देश में तो वो अभी आ नहीं सकता, मुश्किल है, लेकिन और देशों के अंदर बहुत से ऐसे देश है, यूरोप में, अमेरिका के अंदर, जहां आपको भिखारी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं भिखारी मिलेंगे? क्योंकि वहां हर आदमी को एक सोशल अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर एक ब्रदर बिशप करके आए थे, आप जाने होंगे, पता नहीं, एक यंग लड़का था, डिक्सन पास्टर ने उनको भेजा था, और उसके साथ ब्रदर एक और आए थे, उसका नाम रिचर्ड होगा शायद। तो ये ब्रदर बिशप जो है पोलैंड से आए थे। पोलैंड जो है यूरोप का एक बहुत बढ़िया देश है। तो मैंने उनको पूछा आप पोलैंड में क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, काम नहीं है, घर में बैठे प्रीचिंग करते। फिर मैं बोला आपका घर कैसे चलता है? गवर्नमेंट चलाता है। मैं बोला फिर आपकी शादी? हाँ, 5 बच्चे हुए। फिर बच्चों का पढ़ाई गवर्नमेंट कराता है। मैं बोला ये अच्छा गवर्नमेंट है आपका। बोले कितने दिन से नौकरी नहीं है? बोले बहुत दिन से नौकरी नहीं है। फिर नौकरी में कब चढ़ेंगे? बोले जब गवर्नमेंट खाते में कोई जगह खाली होगी और मेरा पढ़ाई अगर उस लायक होगा तो गवर्नमेंट मेरे को बुला के वो नौकरी देगी, तब तक बिठा के खिलाएगी। वाह! इतना ही नहीं, इतना सुनने के बाद ऐसा लगा कि अरे कहाँ ये गवर्नमेंट में मैं पैदा हुआ। उससे एक बढ़िया बात उसने बताया, बहुत बढ़िया बात। बोले पास्टर जी आपको मालूम है, मैंने गवर्नमेंट को बोला मुझे इंडिया जाना है प्रचार करने, उन्होंने मेरे को प्लेन का टिकट भी दिया। अरे यार ये तो अजीब लगा, मेरे को प्लेन का टिकट दिया वो लोग। अगर मैं बोलता मेरे बीवी बच्चों के साथ जाना है तो भी गवर्नमेंट पैसे देती, जाओ घूम के आओ। क्योंकि वहां इतना जमीन है, उत्पादन है, लेकिन लोग कम है, आबादी बहुत कम है, उत्पादन बहुत है। मतलब जमीन का सोना चांदी और ये वो सब इतना, मतलब उनका पास, लेकिन पब्लिक बहुत कम है। फिर मैंने उसको बोला भाई आप तो अफ्रीका वाले हैं, आप तो गोरे लोग तो है नहीं, तो फिर आप पोलैंड में कैसे पैदा हुए? बोले मैं पढ़ने के लिए गया था पोलैंड में और मैं वहां का सिटीजन बन गया। मैं बोला फिर आप अफ्रीका जाते? बोले हाँ जाते, गवर्नमेंट ही भेजता मुझे। ये भी एक अच्छी बात थी। एक और उदाहरण उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया था। बोला एक बार मैं अफ्रीका गया और मुझे मच्छर काटी तो मुझे पीलिया हो गया, पीलिया जॉन्डिस हो गया। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये गवर्नमेंट का आदमी जिधर रहता है उसका गवर्नमेंट के साथ क्या बोलते, सैटेलाइट के साथ में उसका इंटरेक्शन रहता है। वो वहाँ गया, गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में गया और अपना नाम दर्ज कराया एडमिट होने के लिए। वहाँ जैसे नाम दर्ज कराया ये पोलैंड का है, वहाँ का सब इमीडिएटली वहाँ से पोलैंड में खबर चलेगी तुम्हारा आदमी इधर हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ से पोलैंड से आदमी लोग इमीडिएटली फ्लाइट में आए, इसका पूरा दवा विवा पैक करके इसको फ्लाइट में डाल के ये लोग पोलैंड लेके गए, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट कराए। आप समझ रहे? अफ्रीका में एक मच्छर काटा करके अपना आदमी को बेच के उन्होंने उसको मंगा के लिया। बोला हमारा आदमी उधर मरना नहीं चाहिए। उसकी पूरी ट्रीटमेंट हो गई एक छोटा सा मच्छर काटा करके। क्या देश है वो! वाह! ये खुदावन का बनाया हुआ नियम है कि तेरा नागरिक को पूरा संभालने का कर्तव्य तेरा है। यही गवर्नमेंट ने, प्रभु ने बनाया हुआ नियम है और वो लोग नियम को पालन करते हैं, इसके लिए वो आशीर्वादित लोग हैं और वहां आपको भिखारी नहीं मिलेगा। अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अपने गाड़ी में रहते हैं, उनका गाड़ी के अंदर ही उन्होंने छोटा बाथरूम बनाया है, एक बेड बनाया है, छोटा सा किचन बनाया है। पेट्रोल स्टेशन पे खड़े रहते हैं, रात बिताते हैं वहाँ पर, पेट्रोल डालना है डाल लेते हैं, फिर वो लोग आगे निकलते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा बहुत परिवार है जो लोग समुद्र में घूमते रहते हैं, बड़ा जहाज है उनका, गवर्नमेंट पैसा देती है, जहाज में घूमते रहते हो लोग, पूरी दुनिया घूमते रहते हो लोग। गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी दे रही है आपको, हमारा गवर्नमेंट दे नहीं सकता। अब इसको देने के लिए और 100 साल लगेंगे, तब चल के एक सोशल कोई फील्ड अगर आया तो आया,
कि आपकी हमारे म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट में जाइए, गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल इसलिए रखी है कि लोगों को सस्ते में दवा मिले, सस्ते में उनका इलाज हो। फिर बड़े बड़े लोग ये सब हॉस्पिटल रखे, मंत्री लोग जाते हैं वहाँ पर, पैसे वाले लोग जाते हैं। कोई गरीब लोग जा सकता है अंबानी के हॉस्पिटल में? नहीं। उधर डॉक्टर को बोला जाता है महीने में तुम्हें इतना ऑपरेशन करना होगा और 10 लाख रुपया अगर तुम्हारे तरफ से फायदा होगा तो ही हम तुमको 1 लाख रुपया पगार दे सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग के पास जैसा पेशेंट जाता है, पहले वो पेशेंट घबराया हुआ रहता है, डॉक्टर देखता है उसका हाथ में इधर उधर, बाप रे बोलता है आपको तो आईसीयू में डालना पड़ेगा, और उसको बोल देता है कि तुम्हारे 48 घंटे का तुम्हारा बहुत खतरनाक ये है। वो बेचारा 48 घंटा बोलते जल्दी डालो आईसीयू में, और डॉक्टर बोलते तुम्हारे मेजर ऑपरेशन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पता नहीं किडनी निकाल के भेज भी डालते। ऐसी बुरी हालात है, कौन बचाए? अगर कोई ये नियम का पालन करे तो खुदावन अनुग्रह करेगा उस देश पर। आज ये देश का बचाव एक ही जगह पर है। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में अगर विनती करे तो एक ऐसा गवर्नमेंट प्रभु देगा, हालेलुया, जिसमें गरीबों की सुधि ली जाएगी। गरीबी हटाओ, कभी नहीं गरीबी हटेगी। गरीबी हटाने का उस खुदा के पास मांगो, उसके पास रास्ता है गरीबी कैसा हटाना है। बोलो हालेलुया। सो व्यवस्था था, इसीलिए बोआज ने बोला रूत को ठीक है मैं तेरा छुटकारे का काम करता हूं, क्योंकि अगर बोआज व्यवस्था को नहीं मानेगा तो खुदावन बोआज को नहीं रखेगा। बाइबल बोलता है बोआज धनी आदमी था और खुदावन ने ऐसे लोगों को रखा है कि वो गरीबों की सहायता करे। और बोआज ने बोला रूत को तू मेरे निकट कुटुंबी है, मैं तेरे लिए काम करूंगा। तो ये भी एक नियम को दर्शाता है। मेरा संदेश का शीर्षक है बिना नियम का आप अनुग्रह तक नहीं जा सकते। जब बोआज ने नियम का पालन किया रूत पर अनुग्रह हो गया। अगर नियम नहीं रहता तो रूत को कौन पूछता? अगर व्यवस्था नहीं होती तो रूत को कौन देखता? वो भी ऐसे अनाथों की तरह रह जाती। लेकिन इसकी कहानी बाइबल के अंदर एक ऐसी कहानी बन गई कि खुदावन एक बहुत बड़ा जो मर्म थी जगत की उत्पत्ति से, वो रूत के जीवन से आपको बता रहा है। क्यों प्रभु रूत को संभाल रहा है? बाइबल में देखिए रूत का 4 अध्याय उसका 11 वचन में 2 औरतों का और नाम लिया गया है, और उनका नाम है रेचल और लिया। ये 2 औरतों को आप जरा देखिए कि रूत की किताब में इनका नाम आता है। क्या नाम आता है? जैसा रेचल और लिया ने इज़राइल को बनाया, वैसा प्रभु ने नवोमी और रूत को लेकर अपनी वंशावली बनाई। हालेलुया। अब औरतों की किताब में जिसमें औरतों का नाम है वहां औरतों की ही तारीफ किया गया है। यहाँ याकूब का नाम नहीं लिया गया, यहाँ याकूब के दोनों औरतों का नाम लिया गया, क्योंकि ये रूत की किताब है। बोलो हालेलुया। मैं आपको बहुत बड़ा मर्म बता रहा हूं कि प्रभु ने इस किताब में, अभी ये याकूब है और वो लबान है, और ये दोनों बेटी है उसका, एक रेचल है और एक लिया है। रेचल छोटी वाली है, लिया बड़ी वाली है। और आप सब ये स्टोरी जानते हैं, मैंने बहुत बार प्रचार किया था कि याकूब अपने मामा के पास 7 साल काम करता है, तभी वो बोलता है अब तेरा बेटी का हाथ मुझे दे दे। तो याकूब का प्रेम रहता है रेचल से, लेकिन शादी के बाद रात को वो लिया को उसके पास भेज दिया। जब सवेरे उठ के देखा, अभी वहां तो लाइट बत्ती थी नहीं, अंधेरे में थे वो लोग, सवेरे पता चला कि छोटी की जगह बड़ी बहन आई है। तो याकूब बोला ये क्या किया मेरे साथ तूने? बोले क्यों, हमारे यहाँ रीत नहीं है बड़ी को रख के छोटी को दे। तो ये पहले बोलने का था ना। बोले पहले बोलेगा तो बड़ी कैसी खपेगी, है नहीं, बॉम्बे की भाषा। इसीलिए मैंने बड़ी दे दिया। तो बोले मेरे साथ धोखा किया तूने। बोले अरे धोखा क्या है, मैं बाप हूं, मेरे बेटी लोग को जो करना है मैं करूंगा। नहीं मुझे छोटी चाहिए। छोटी चाहिए? सच्ची प्यार करता है उससे तू? अरे बहुत प्यार करता हूं, उसका नीला नीला आंखी है, लिखा है बाइबल में, उसकी नीली नीली आंखी थी।
हालेलुया। अभी तो लेंस भी लगाते थे नीला नीला। तो बोले मुझे उसके साथ शादी करनी है। तो बोले एक काम कर, वैसे मामा जी को नौकरी तो नौकर तो मिलता नहीं था, बड़े मुश्किल से एक बकरा मिला। उसने बोला एक काम कर, उसका भी तो हफ्ता पूरा कर दे। बोले कितना? जैसा बड़ी के लिए 7 साल काम किया उसके लिए भी 7 साल काम कर। बोले ठीक है। और 7 साल काम करने लग गया वो बकरी चराने। उसको रेचल को कैसा भी लेके जाने का था। मैं तेरे लिए आसमान से चांद तोड़ के लाऊंगा, मोहम्मद रफीक ने गाया है नी। सूरज को खींच के लाऊंगा, धरती को उल्टा करूंगा। क्या क्या गाते हैं प्यार के नशे में। लेकिन मैं लेके जाऊंगा तेरे को। और 7 साल उसको ऐसा लगा जैसा कल का दिन। काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कुल मिलाकर 14 साल गुलामी किया 2 लड़कियों के लिए, और पहले ही 6 साल काम कर चुका था। 20 साल के बाद वो जा रहा है अपने घर। जैसे एक आदमी दुबई जाके 2 साल के बाद आता है ना, ऐसे ये दुबई जाके 20 साल के बाद आ रहा है, बीवी बच्चों को लेकर अपने साथ। अभी यहां आने के टाइम पे आप देख सकते हैं कि याकूब के 12 बेटे हुए। इसको 6 उसको 6, अर्धा अर्धा डजन, कुल मिलाकर 12 गोत्र बने और 12 गोत्र इजराइल बन गया। तो रूत के किताब में नवमी को आशीर्वाद कैसा दे रहे मालूम है? जैसे लिया और रेचल ने इजराइल का घर बनाया, ऐसा नवमी तूने रूत का घर बनाया। वो आशीष को ले लिए यहां पर। वो कहानी कैसी भी हो, लेकिन जब खुदा अपना काम करने पर है तो वो अपना काम को करता है। आपका जीवन कैसा भी हो, खुदावन को उससे परवाह नहीं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सही है, खुदावन आपको नहीं छोड़ता, वो आपसे लेकर अपना काम करवाता है। याकूब का लक्ष्य क्या था वो नहीं सवाल है, लेकिन वो अपना जन्म सिद्धांत को मांग के लिया था। प्रभु जन्म सिद्धांत को देखता है। अपना भाई को भी उसने फंसाया, अपने बाप को उसने फंसाया, लेकिन वो बोला मैं जन्म हक को मांग के लूंगा। इसीलिए प्रभु ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि करी और दोनों को 6 बेटे हुए। और ये बेटे के द्वारा, इसमें एक लौंडी के द्वारा भी होता है। रूबेन इनका बड़ा इसके साथ होता है, फिर बाद में उन्होंने और शादी करी। तो कुल मिलाकर इजराइल के घराने को बना। उसमें से एक गोत्र को प्रभु ने चुना, वो है यहूदा गोत्र। और यहूदा गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आता है। सो प्रभु जब याकूब को आशीष देता है तो याकूब को और उनके औरतों को नहीं देख रहा है। याकूब के अंदर से जो बीज आ रहा है ना, उस बीज को प्रभु देख रहा है कि यीशु मसीह का बीज को आगे लेके आना है। तो यहाँ पर ये 2 औरतों का नाम लिया। उत्पत्ति 29वां अध्याय में घर में जाकर आप रेचल और लिया का स्टोरी पढ़ सकते हैं। और ये रेचल और लिया आपके और हमारे लिए एक बनता है व्यवस्था और एक बनता है अनुग्रह। मैंने कहा कि व्यवस्था के बिना आप अनुग्रह तक जा नहीं सकते। ये आज का शीर्षक है। बोलो हालेलुया। अच्छी तरीके से मैं आपके विचार में इस बात को रखना चाहता हूं कि बिना व्यवस्था का आप अनुग्रह तक जा नहीं सकते। अभी ये स्टोरी मैं आपके सामने इसलिए लेके आया हूं कि ये 7 कलीसिया काल को आप देख लीजिए। लैपटॉप का बैग किधर है? उसमें ऊपर का जिप में टॉर्च है, देखना। तो ये 7 कलीसिया काल, जब याकूब की जगह आप प्रभु यीशु मसीह को रख दे, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को रख दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले यहूदियों के पास आया और यहूदियों के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह जताया। लेकिन जब यहूदियों के ऊपर अनुग्रह न जता, वो नहीं आना चाहा, तो प्रभु ने अन्य जातियों को अपनी योजना में लेता है। सो बाइबल कहती है 7 साल प्रभु अन्य जातियों को दिया। ये 7 कलीसिया काल। ये है छोटी बेटी रेचल और वो है बड़ी बेटी लिया। कौन? यहूदी लोग। और छोटी बेटी कौन है? आप और हम। सो प्रभु ने आपसे अधिक प्यार रखा, इसीलिए प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, और 7 युग में इंतजार करूंगा, लेकिन मैं अपनी दुल्हन को लेके ही जाऊंगा।
इसीलिए प्रभु ने आपको और हमको, जो छोटी बहन है, जो लिया है, रेचल है, जो अनुग्रह को दर्शाती है, सो व्यवस्था के लिए प्रभु ने व्यवस्था के अनुसार काम कर दिया, लेकिन अनुग्रह इस पर हुई। अब जब बड़ी बेटी मिल गई शादी में, तो बड़ी बेटी को लेकर याकूब जा सकता था, लेकिन रेचल को भी वो लेके जाने के लिए सोचा। वो था रेचल के ऊपर अनुग्रह, और रेचल उसके साथ में चली गई, और जिसके लिए प्रभु ने अपना गोत्र को लेकर आया। तो ये 7 कलीसिया काल, ये रेचल को अपनाने के लिए प्रभु ने 7 युग इंतजार किया। और अभी टाइम आ गया है, हमारा याकूब आने वाला है, दुल्हन को लेके जाने वाला है, क्योंकि वो 7 साल उसके लिए भी काम किया है। बोलो हालेलुया। तो ये 7 साल में उसने 7 वक्ताओं को बेचकर, अब प्रभु ने क्या किया, यहूदी और अन्य जाति के बीच में दीवार थी, इस दीवार को उसने ढा दिया, और यीशु मसीह का, जैसे रेचल और लिया ने इज़राइल को बनाया। इज़राइल प्रभु का आत्मिक भवन है, और आप वचन में पढ़ेंगे, वहां देखो बेथलेहम भी लिखा हुआ है। रुत 4:11 में देखो, यही हाँ, एफ्राथा एंड फेमस इन बेथलेहम। बेथलेहम का मतलब प्रभु का घर। तो लिया और रेचल ने मिलकर प्रभु का घर बनाए। उसी तरीके से प्रभु ने क्या किया, अन्य जातियों को और यहूदियों को दीवार गिराकर क्रूस के ऊपर एक बेथलेहम बनाया, जो प्रभु का घर है, जो आज कलीसिया कहलाती है। बोलो हालेलुया। आज आप और हम वो दीवार को गिराकर यहूदियों के साथ में उद्धार में आकर बैठे हुए हैं। जो उद्धार यहूदी हकदार थे, वो उद्धार में आप भी सहभागी होगे। ये इसलिए हुआ कि प्रभु ने हमारे लिए भी 7 साल 7 युग दिया, इसलिए हम भी आकर उसके साथ शामिल हो गए। आज हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर अन्य जाति और यहूदी एक देह में आ गए, क्योंकि खुदावन की मर्जी को हमें पार करना था। बोलो हालेलुया। अब बाइबल कहती है, रोमियो की 7:7 के अंदर बड़ा प्यारा वचन है। इस वचन को पढ़ने के बाद भाई ब्रनम इस वचन के विषय में क्या कहता है, देखिए। हाँ, What shall we say then? फिर हम क्या कहे? इस लॉ सिन, क्या व्यवस्था पाप है? गॉड फॉरबिड। पॉल बोलता है क्षमा करना, व्यवस्था पाप नहीं है। मतलब व्यवस्था आपको हमेशा पकड़ते रहती है। चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, व्यभिचार न करना, लालच न करना, व्यवस्था हमेशा पकड़ते रहती है। व्यवस्था आपको पकड़ते रहेगी। फिर क्या व्यवस्था बुरा है? पॉल बोलता नहीं, व्यवस्था बुरा नहीं है। फिर I had not sinned but by the law। मुझे पाप की पहचान व्यवस्था से ही हुई। बात समझ में आ रही है? मुझे पाप की पहचान व्यवस्था से हुई। कैसे? अगर व्यवस्था ये नहीं बोलता तू लालच मत करना, तो मैं तो लालच करता रहता। तो लालच जो पाप है, इसकी पहचान किसने कराई? व्यवस्था ने कराई। बोलिए हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपकी? मेरी पहचान किसने कराई पाप से? तू झूठ मत बोल। जब तक ये व्यवस्था नहीं आई, हम तो झूठ पे सारा घर बनाते थे, झूठ के ऊपर तो सारी जिंदगी चलती थी। जब मालूम पड़ा कि झूठ गलत है, पाप है, मालूम किसने कराया हमको? व्यवस्था ने मालूम कराया। अगर व्यवस्था ना होती तो हमें नहीं पता झूठ क्या था। आप और हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं पाप की क्षमा पाने के लिए। किसने बताया आपको कि आप पाप में जी रहे हैं? आपको कोई उद्धार नहीं है, आपको कोई मुक्ति नहीं है। किसने बताया आपको? व्यवस्था ने बताया। जब आपको पता चला, अरे मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं ये तो नाश में है, तब आप क्या कर रहे हैं? उद्धार को ढूंढ के आ रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था ने आपको बता दिया कि आप गलत कर रहे, तो फिर आप उद्धार को ढूंढ रहे। भाई इसमें से कोई बचाने वाला है? बोलो हालेलुया। इसमें से कोई रास्ता निकाल सकता है? मैं मां के गर्भ से ही पाप में पैदा हुआ, इसमें से कोई रास्ता निकाल सकता है? हर आदमी जिसने पाप
किया वो परमेश्वर से रहित है, दूर है, वो परमेश्वर के नजदीक जा ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्या इसमें से कोई रास्ता निकाल सकता है कि मैं परमेश्वर से मिलूं? तब आप ढूंढने लगे, और जब आप ढूंढते ढूंढते पता चला कि अरे व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करने से उसकी दया मुझ पर हुई, वही अनुग्रह हुआ, और मैं व्यवस्था से बच गया। आज व्यवस्था मुझे पकड़ने के लिए खड़ी है, नहीं पकड़ सकती। आप मेरे साथ हैं? आपको टीसी ने, ये हवलदार ने पकड़ लिया, बगैर हेलमेट का गाड़ी आप चला रहे हैं, और आप जा रहे हैं बॉम्बे, और 200 रुपया जुर्माना आपने भर दिया, 200 रुपये का पावती जेब में रख के फिर बॉम्बे जाके आइए, कोई नहीं पकड़ेगा। जिधर भी पकड़ा उधर पावती दिखाइए, सब अभी दंड भर के आ रहा हूं, जा। आज का रात का 12 बजे तक तेरे को माफ है। जो दंड भर दिया ना, फिर आप बिंदास घूम के आइए पूरा बिना हेलमेट का बॉम्बे, कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया? दंड भर दिया। अब दंड भरने के लिए कानून ने पकड़ा, बिना हेलमेट का गाड़ी चलाना पाक है, ये कानून था। आप कानून को तोड़ दिए, दंड भर दिया, एक बार दंड भर दिया, फिर कौन पकड़ता आपको? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारा दंड भर दिया। अब व्यवस्था हमें नहीं पकड़ती, क्योंकि आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अब व्यवस्था आपके निकट नहीं आ सकती। आप मेरे साथ है? लेकिन रात को 12 बजे के बाद पकड़ लिया तो फिर दंड भरना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम जो है वो उतना ही लिमिट है। वैसे ही मसीह में मेरे प्रिय लोगों, टाइम खत्म होने पर है, जल्दी से उद्धार में आ जाओ, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। फिर वापस दंड भरने के लिए बाइबल में लिखा है इब्रानी 6 में, और कोई बलिदान नहीं है, एक ही बलिदान है जो था वो हमारे लिए दे दिया गया। अब कोई उद्धार नहीं है हमारे लिए, ये एक ही मात्र है जिससे मानव जाति का। अभी भाई ब्रनम क्या कहते हैं इस बदे, हमारे 20वीं सदी का नबी कहता है, एंड मोसेस रिप्रेजेंटेड द लॉ ऑफ गॉड। मोसेस परमेश्वर की व्यवस्था को दर्शाता है। एंड बाय द लॉ नो मैन इज सेव्ड। व्यवस्था से कोई आदमी बच नहीं सकता, बचा नहीं सकता। व्यवस्था का काम आपको पकड़कर जेल में डालना, यही उसका काम है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? सो कानून अपना काम को बताता है। अब कानून जब अपना काम पे रहता है तब क्या होती है? मान लो एक चोर को पकड़कर इंस्पेक्टर के पास लाए पुलिस स्टेशन में, और इंस्पेक्टर सामने बैठे हुए, चोर को सामने खड़ा किया, बोले साहब ये चोरी किया था, कल रात को चोरी हुआ, उसमें पकड़ा गया। अब इंस्पेक्टर बोलेगा हाँ आइए आइए, मेहरबान साहब आइए, बैठिए बैठिए, ए 2 चाय बोलो, साहब को 2 चाय पिलाओ। फिर आप इंस्पेक्टर साहब पूछे, हाँ तो भैया आपने चोरी किया है क्या? कुछ मजबूरी थी क्या आपकी? लाचार थे आप? हाँ क्या हुआ आपको चोरी करने की? क्या कानून ऐसा बात करेगा? कभी नहीं बात करेगा। जैसा चोर को पकड़ के अंदर लाया, अब बोला साहब ये चोर में पकड़ा गया, हवलदार इंस्पेक्टर पहले देखेगा उसको, चोरी कर दो, ये पट्टे काट, मेहनत करायला कट चप्पल काट पाएगा। इतने में चोर जो है ना पसीना छोड़ जाता है उसका, साहेब नहीं खेलो, चुक झाली, हे काय आणले सर्व तिकडे ठेवले, घरी थोड़े ठेवले। अगर चोर को बुला के बिठा के चाय पिलाया, उसको खातिरदारी करे, वो थोड़ी बताएगा सब चीज। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था की कुर्सी पर जो बैठा है वो अपना कानून जताएगा, उसका आदर देना वो आपका काम है। आप साथ हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। हालेलुया। वैसे हर एक अधिकारी जो है उसको अपना स्थान संभालना है। मैं पास्टर हूं, पुलपिट में खड़ा हूं, ये एक भय योग्य जगह है, यहां पर मेरी अपनी इज्जत होना बहुत जरूरी है। अगर मैं
मैं यहाँ लेके आऊँ और बोलो बेटा बेटा आजा 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 इधर ले आ, बच्चे को गोद मिला और उसको भी दूध पिलाओ, बेटा बेटा गली गली कैसी है ऐसी, ये सब पुलपिट में नहीं कर सकता हूँ मैं। पुलपिट में मुझे परमेश्वर का स्थान को संभालना है। मैं तुम्हारा अपना ब्रदर हूँ, अपना भाई हूँ, आपके घर आऊँगा, चाय पीऊँगा आपके घर में, लेकिन जब मैं पुलपिट में आया हूँ तो मैं पास्टर हूँ। दैट इज माई ड्यू रेस्पेक्ट, मेरा वो आदर है। अगर तुम यहाँ आदर नहीं कर सकते पास्टर का, फिर तुम्हारे जीवन में तुम प्रभु का आदर कैसे करोगे? इसीलिए तो लॉ है। लॉ क्या करता है? आपको बताता है कि आपको क्या करना है। व्यवस्था इसीलिए व्यवस्था, नहीं तो कोई किसी को नहीं जानता। आपको खड़ा रहना है। अगर हमारे बीच में आज हमारे शहर के इंस्पेक्टर साहब आ जाएं, अपने वर्दी के साथ में अंदर आ जाए, हम सबको खड़ा रहना है। ब्रदर ब्रैनम बोलते कि अगर आज अमेरिका का प्रेसिडेंट चर्च में आए, हम सब लोग को खड़ा रहना है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। हमें खड़ा रहना है, हमको आदर करना है, क्योंकि वो आदमी अपने वर्दी में है। अब ट्रैफिक पुलिस देखो रोड पे खड़ा हुआ है, उधर से 20 टन भर के गाड़ी आती है, बड़ा लोड वाली गाड़ी आती है, और इतना लोड है कि अगर पुलिस उसके सामने खड़े रहे तो वो पुलिस को चकनाचूर करके चली जाएगी। लेकिन पुलिस ऐसा हाथ दिखाता है उसको, वो गाड़ी ब्रेक मार कर रुक जाती है। कितना भी भारी वजनदार, रुक। इसकी ताकत से नहीं डरती, इसने पहना हुआ वर्दी है ना, वो वर्दी से वो डरता है, क्योंकि कानून को पहन के रखा है वो। बोलो हालेलुया। क्यों रुकती है वो गाड़ी? क्या जरूरत है उस गाड़ी को रुकने का? क्योंकि इसका पास अधिकार है, और ये अधिकार है कि सिग्नल लाल हो गया है, तुझे रुकना है वहां पर। वो कानून है। अगर नहीं रुका तो साइड में ले लिया, दंड भर दिया आपका। कानून आपको पहचान दिलाती है। तो नबी कहता है कि अगर कानून ना होता कि लालच मत कर, तो मुझे मालूम नहीं था लालच क्या है, और मैं लालच करता ही रहता। जब कानून आई, मुझे लालच से मोड़ना पड़ा। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? कोई आमीन कहेंगे जोर से? नबी कहता है द लॉ डिडंट हैव एनी रेमेडी। व्यवस्था के पास कोई दवा नहीं था। व्यवस्था खाली आपको पकड़ सकती है, उसके पास इलाज नहीं है। आपको पेट में दर्द हो रहा है, जाइए, आपको एक्सरे मशीन में डाल दे या एमआरआई में डाल दे। एमआरआई में डालने के बाद मैग्नेट घूमता है, आपका बदन का पूरा फोटो निकालता है और बताता है आपको पेट में गांठ है। इतना ही काम है एमआरआई मशीन का, आपके पेट में गांठ है। फिर वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर का पास जाना पड़ता है। साहब ये गांठ को लिए मैं क्या करूं? तब डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। दवा डॉक्टर के पास है, मशीन खाली आपका पेट का गांठ बताती है। वही है व्यवस्था, आपका पेट का तकलीफ बताएगी। अब एमआरआई मशीन के अंदर बैठ के बोलो मैं नहीं निकलूंगा, मेरा गांठ निकाल तू। मशीन बोलेगा वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम खाली तेरा दर्द बताने का काम है। इलाज रिपोर्ट ले, डॉक्टर के पास जा, फिर डॉक्टर बताएगा कि गांठ कितना इंच का है, बड़ा है, छोटा है, ऑपरेशन होगा, दवा से घुल जाएगा, वो डॉक्टर बताएगा। रेमेडी डॉक्टर के पास है, मशीन खाली आपका पहचान। व्यवस्था आपको पकड़ लिया, आप गुनहगार है, लेकिन इलाज इसके पास नहीं है। फिर मैं क्या करूं? इलाज यीशु नाम डॉक्टर के पास आना पड़ता है, उसके पास इलाज है। हालेलुया। यही महान दास खुदावन का कहता है कि व्यवस्था सिर्फ हमें दोषी ठहरा सकती है, लेकिन दवा जो है वो प्रभु यीशु मसीह देता है। और जब तक एमआरआई तुमको बताएगा नहीं पेट में गांठ है, तब तक डॉक्टर आपको दवा नहीं दे सकता। इसके लिए डॉक्टर सबसे पहला बोलता है जा ब्लड रिपोर्ट लेके आ, जाकर तो एमआरआई करके आ, तो सीटी स्कैन करके आ, क्योंकि डॉक्टर को पहला मालूम तो होना चाहिए ना आपके अंदर तकलीफ क्या है। नबी एक बहुत अच्छी बात बताता है, कहता है कि डॉक्टर वो नहीं जो आपको तकलीफ देकर दवाई दे दे। आजकल के डॉक्टर ऐसी करते, डॉक्टर साहब कल से बहुत पेट में तकलीफ हो रहा है, गैस हो गया, अच्छा उधर से एंटासिड दे दिया, बोला ले लेना, 3 बार ये शराब पी लेना, गैस निकल जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता जिसने आपको एंटासिड दे दिया। डॉक्टर वो होता है जो आपको बोलेगा बैठ बाबा, कल रात को किधर गया था, क्या खाया, उल्टा सीधा खा लिया होगा रात को, कितने बजे खाया तू? रात को 2 बजे शादी के पार्टी में खा लिया। अच्छा
इसके लिए तेरे को अपचन हो गया। और फिर उसका कहने का मतलब जो अच्छा डॉक्टर है ना, वो हमेशा कारण ढूंढता है, वो दवा देके सुलटाने का काम नहीं करता, वो कारण ढूंढता है। नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर साहब कल दवा दिया था आपने, 2 दिन अच्छा लगा, फिर से दर्द आ गया, फिर से डॉक्टर दर्द दे दिया, उससे थोड़ा भारी दवा दे दिया, एक नींद की गोली बढ़ा दी, अब वो 4 दिन के बाद आता है वापस, डॉक्टर साहब फिर से वो दर्द आ रहा है, 2 दिन अच्छा था, 4 दिन अच्छा था। डॉक्टर बोला अभी तो MRI करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा ये दर्द जाता क्यों नहीं है। फिर इलाज करवाते हैं। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बाइबल से प्रेम करता हूं, क्योंकि ये बाइबल ने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ सिखा दिया है। जीवन क्या है, मैं ये धरती में क्यों आया, कहां से आया और कहां जाऊंगा, ये सब मुझे जवाब दे दिया बाइबल ने। इसके लिए मेरा दिल बाइबल के साथ लग गया, क्योंकि इसने मुझे बताया मैं कहां से आया, मैं क्यों आया और मैं कहां जाने वाला हूं। बोलो हालेलुया। सो नबी कहता है कि द लॉ वाज द प्रिजन हाउस, you wouldn't have known sin if it didn't had been the law. The law only pointed it to you. The law was God's policeman. व्यवस्था क्या है, खुदावन का पुलिसमैन है। But it will put you into the jail. It had no remedy to bring you out. Lord does not bring you out. उसके पास इलाज नहीं है। बोलो हालेलुया। अब रूत की कहानी हमें कहां ले जाती है। यह है तेरा, जो अब्राहम का पिता। तेरा का 2 बेटे थे, हरान और अब्राहम। हरान से लोत उत्पन्न हुआ और लोत से मोआब, जो अपने बेटियों के द्वारा मोआब पैदा हुआ सदोम के जलने के बाद। अब्राहम से इसहाक हुआ, याकूब हुआ, इफ्राइम और एलीमेलक। सो नवमी का आदमी जो था वो एलीमेलक अब्राहम के वंशावली से आता है। अभी एलीमेलक ने क्या किया, नवमी को लेकर चला गया और बाद में एलीमेलक मर गया। मतलब एलीमेलक को बच्चा नहीं था कि एलीमेलक के आगे कोई बच्चे का नाम चढ़ जाए, तो एलीमेलक से वंशावली खत्म होती है। लेकिन यहां पर बोआज आ गया, बोला मैं छुड़ाता हूं। सो बोआज को रूत मिल गया। रूत कहां से आई, मोआब से आई। सो रूत जो है वो लोत की, मतलब हरान और अब्राहम दोनों भाई भाई, रूत जो है इनकी बेटी। और यहाँ पर बोआज आ गया एलीमेलक की जगह आकर रूत से शादी किया। रूत से ओबेद पैदा हुआ, जसी पैदा हुआ, दाऊद राजा पैदा हुआ, यीशु मसीह आ गया। कुल मिलाकर रूत का किताब आपको क्या बता रहा है मालूम, उद्धारकर्ता जगत में कैसा आएगा, यही बता रहा है। दूसरा, आप सैमुएल की किताब पढ़ लो या और कोई भी किताब पढ़ लो, आप बाकी के सारे किताब पढ़ लो, देखो रूत के जितना इंपॉर्टेंट किताब आपको नहीं मिलता, क्योंकि रूत यीशु मसीह की नस्ल को ढूंढ के निकाल रहा है। क्योंकि एलीमेलेक खत्म हो चुका, बोआज आकर खड़ा हो गया। वैसे आपका और हमारा वंशावली संसार के नियम के मुताबिक खत्म हो चुकी थी, हमारा बोआज प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हो गया। यीशु मसीह के आने से आज आप और हम प्रभु के उद्धार में आकर सहभागी हो गए। यीशु मसीह कौन, जो बोआज था, और रूत कौन, जो आज आप और हम, वो आकर बीच में हमारे वंशावली को, और आज ये जगत में यीशु मसीह को ले आने के लिए प्रभु ने आपको और हमको बनाया है। यही बाइबल गवाही देती है। द मैरिज ऑफ रूथ एंड बोआज, रूथ और बोआज की शादी, द पर्पस इज डेविड। वंशावली आना ये रूथ और बोआज का काम है। अभी बोआज को मालूम नहीं, लेकिन बोआज के अंदर यीशु मसीह की वंशावली छिपी हुई थी। उस वंशावली को बाहर लाने के लिए प्रभु मोआब से रूत को लेकर आता है। क्या इजराइल में कोई लड़की नहीं थी? हाँ, लेकिन प्रभु ने अन्य जातियों में से निकालना था दुल्हन को। क्या इजराइल को प्रभु दुल्हन नहीं बना सकता था? वो थे पहले से ही, लेकिन प्रभु को अन्य जाति में से दुल्हन निकालना था, इसलिए उसने आज आपको और हमको चुन लिया। बोलो हालेलुया। सो बोआज एंड जीसस आर द रिडीमर। वहां पर बोआज छुटकारा देने वाला है, यहाँ यीशु छुटकारा देने वाला है। बोआज ने क्या किया? रूत को छुड़ाया। यीशु ने क्या किया? इस्राएल को छुड़ाया। ये वचन के साथ है, रिडीम रूथ फ्रॉम द कर्स ऑफ बीइंग अ विडो।
बोआज ने रूत को विधवा होने से उसका नाम दराई को दूर करी, और यहाँ यीशु मसीह ने आपको और हमको व्यवस्था ने विधवा कर दिया था, हमारे साथ शादी करके उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया। वहां बोआज ने क्या किया, रूत टू रेज अप सन्स, बेटे उत्पन्न करने के लिए उसने रूत के साथ शादी करी। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपको और हमको बेटा और बेटी करके गोद ले लिया। बाइबल कहते हैं गलती करा 4 के अंदर कि उसने हमें गोद ले लिया ताकि हम उसके बेटे और बेटियां नहीं थे, लेकिन उसने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो लाचार हैं उनको तुम गोद ले सकते हो, और प्रभु ने हमें गोद ले लिया। रूथ रिडीम्ड प्यूरिफाइंग हरसेल्फ, रूथ ने अपने आप को शुद्ध करके छुटकारा पाके अपने बोआज पति से मिलने गई, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू देकर हमें शुद्ध करके हमको अपने से मिलन करने के लिए लेके जाता है। सो बोआज और रूथ दोनों एक तरफ। बस एक आखिरी औरत का नाम उसी किताब में फिर से देखिए, रूथ का 4:12 के अंदर एक और नाम, औरत का नाम, अभी रेचल का नाम बताया था, लिया का नाम, अभी एक और औरत का नाम है, इसका नाम है तामार। अब ये भी मैंने कहा ना, औरतों की किताब में और किसका नाम आएगा, औरतों का ही नाम आएगा। औरत औरत की तारीफ करती है। क्या लिखा है, पढ़िए 12 वचन 4:12। और जो संतान यहोवा से इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, तो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब जहां रूत की किताब खत्म होती है, खत्म होते होते वहां तामार के नाम भी आ गए, और प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद हो। तामार कौन है, यहूदा का बहू है। इसका पहला पति यानी तामार का पहला पति जो है वो मर गया। फिर यहूदा ने क्या किया, अपना छोटे बेटे से उसकी शादी कराई, लेकिन छोटा बेटा उसको बच्चा देना नहीं चाहता था। वो बोला कि मेरा भाई का नाम मैं क्यों ये करूं, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई को मैं मदद नहीं करूंगा। तो छोटा भाई ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। आप मेरे साथ है। अभी यहूदा बोला देख बेबा ये, और तीसरा बेटा तो था शेला, वो बहुत छोटा था, अब ये बड़ा होएगा, ये तेरे को कब वंशावली देगा, इसके लिए तू अपने घर चले जा करके उसने तामार को घर भेज दिया। बहू चली गई अपने घर। अभी यहूदा ने सोचा कि चलो छुटकारा हो गया एक लड़की के साथ, क्योंकि उसने बड़ा बेटा को शादी करके दिया, बड़ा बेटा मर गया। बड़ा बेटा क्यों मरा, क्योंकि वो प्रभु के विरुद्ध काम कर रहा था, इसके लिए प्रभु ने उसको मार डाला। छोटा बेटा क्यों मरा, क्योंकि वो बड़ा भाई को वंशावली देना नहीं चाहा, इसके लिए प्रभु ने उसको भी मार दिया। अरे समझ में। अभी दोनों बेटे मर गए, तीसरा बेटा बहुत छोटा था, तो तामार को तो यहूदा ने बोला इसको भेज देंगे, जा तू अपना घर देख ले, अभी हमें से कुछ नहीं होगा, भेज दिया। लेकिन तामार जब अपने घर चली गई और कुछ समय रहा, बाद में पता चला कि यहूदा का पत्नी मर गया, मतलब सास मर गई। सास मरने के बाद में तामार ने सोचा कि मैं जिस घराने से शादी करके आई, मैं उसी घराने से वंशावली लूंगी। और एक दिन यहूदा अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए बाजार में गए। सो बाजार में जाने के टाइम, अभी आपको मालूम है वो टाइम जो है, जब ऊन कतरने का टाइम, जो पैसा मिलने का टाइम है, तो 6-6 महीने में बकरी ऊन कतारने के लिए जाते हैं, खूब पैसे मिलते हैं, तो खा पी के होटलों में रहकर मौज मस्ती करने का टाइम है। वो टाइम पे यहूदा चला गया वेश्याओं के गली में, और वहां तामार आकर अपना मुंह बंद करके वेश्या बन के बैठी थी। और यहूदा ने बोला मैं तेरे साथ संबंध करना चाहता हूं, इतने पैसे ठहरा दिए। तो तामार ने बोला तेरे हाथ में जो छड़ी है और तेरी अंगूठी मुझे चाहिए, तब मैं तेरे साथ आऊंगी। तो यहूदा ने बोला ले ले, और तामार को ले गया, और तामार गर्भवती हो गई। जब तामार गर्भवती हुई, यहूदा को खबर मिला तेरी बहू गर्भवती हो गई है। यहूदा ने सभी लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, बोला कि इसका फैसला कर दे, क्योंकि बिना पति का गर्भवती होना पत्थर वार करके मार डालना चाहिए। तो उसने तामार को बुला दिया। यहूदा का मन में क्या है, बेटा मरा, ये मेरा, अभी चलो इस छुटकारा, अभी इसको भी मार डालेंगे तो अपन छूट जाएंगे करके उसने बुला के बिठा दिया। महफिल बैठ गई। बोले कि बता तेरे पेट में जो बच्चा है इसका बाप कौन है। तामार ने घूंघट उठाई,
और छड़ी और अंगठी दे दी। बोले ये जिसका है, यही दाम में दिया था, उसका ही बच्चा मेरे पेट में है। यहूदा ने देखा उसकी अंगठी, उसकी छड़ी। यहूदा उधर ही घुटना टेका, बोला तू मुझसे भी धार्मिक है। क्या बोला? तू मुझसे भी, ये शादी का विचार नहीं है, ये कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, ये कोई जीवन बिताने का चक्कर नहीं है, ये कोई मौज मस्ती का चक्कर नहीं है। चक्कर ये है मुझे वंशावली यहीं से लेना है। और तामा यहूदा का बीज उसमें चला गया। यहूदा का अंदर यीशु मसीह था। बोलो हालेलुया। अब ये यीशु मसीह का बीज को ले आने, उसकी पत्नी मर गई और उसके 2 बेटे वो बीज लाना चाहिए था, लेकिन दोनों बेटे जो है प्रभु के वंश में नहीं थे, इसके लिए प्रभु ने उनको मार डाला। लेकिन बीज यहूदा के अंदर से आना है, क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह उदय होने वाला है। तो क्या किया? उसकी बहू आकर उससे वंशावली को लेकर, सो अभी यहाँ पर रूत को, नवमी को आशीर्वाद देने के टाइम पे बेतलहम वासी लोग क्या बोल रहे हैं? वाह, जो बदनाम औरत है, जो पाप में, जो औरत जो है अपनी लालसा में, जो औरत वेश्या का रूप धारण किया, ऐसी एक गंदी औरत को ले आकर नवमी को बोलते तू आशीर्वादित है, तेरा पति तो मर गया, तेरे बेटे तो मर गए, लेकिन ये रूत को लाकर बोआज के साथ शादी करके तूने अपने लिए वंशावली पैदा किया, तू कोई तामार से कम थोड़ी है। बोलो हालेलुया। लूत का नाम को यहाँ बढ़ावा दे रहा है। जब खुदावन आपको देखता है, हम भी ऐसी वेश्याओं के गली में बैठे थे, पाप के झंझाल में थे, लेकिन हमारा मकसद था कि हमें प्रभु यीशु मिल जाए। इसीलिए प्रभु ने हमको उन गंदगी से लेकर आया। और यहूदा अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहा था, लेकिन बीज उसके अंदर थी, वो था इज़राइल। वो धार्मिक थे, बीज उसमें थी, लेकिन बीज को बाहर लाने की क्षमता उसमें नहीं थी, वो आप में और हम में था। इसलिए इज़राइल आज मुखर गई, लेकिन आप और हम यीशु के नाम के लिए खड़े हुए हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएं।